Hello friends, welcome back to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Wings Destroy Heart. So friends, मेरी वॉइस आज भी थोड़ी सी बेकार आएगी क्योंकि मेरी जीभ यार अभी भी जली हुई है, ठीक है। तो लास्ट पार्ट मैंने आप लोग को बताया था कि जब विंग और वांगजी रूम में एंटर होते हैं तो विंग ने क्लाउड सिक्स के रोब पहने हुए थे और उसने अपने फोरहेड पर वांगजी का रिबन बांधा हुआ था और हांगवन जुन ने अपने फोरहेड पर विंग का रेड रिबन बांधा हुआ था। ये देखकर जियांग चैंग बहुत ही ज़्यादा शॉक था और उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील हो रहा था। सबसे पहले तो वो विंग के पास जाके उसके फोरहेड से वो रिबन उतारना चाहता था और विंग से कहना चाहता था कि वो अपने पुराने ड्रेसअप में आ जाए। जियांग चैंग को ऐसा लग रहा था जैसे विंग ने क्लाउड्स में खुद को एडजस्ट करने के लिए अपना पूरा कैरेक्टर ही चेंज कर लिया है, पर कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा रिलीफ भी था कि विंग इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है कि वो क्लाउड्स के रोब्स पहन सकता है। और तो और उसने अपना रेड रिबन वांगजी को दे दिया क्योंकि जब से विंग जियांगक्लान में आया था उसने अपने ड्रेस को चेंज करने से मना कर दिया था और अपने फोरहेड रिबन को भी चेंज करने से साफ मना कर दिया था। जियांग चैंग विंग को देख के तुरंत विंग की तरफ जाता है और उसे आवाज़ देता है, पर हांगवन जुन विंग और जियांग चैंग के बीच में आ जाता है। जियांग चैंग ये देखने के बाद कहता है, हांगवन जुन, मेरा विंग को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है, पर वांगजी वहाँ से बिल्कुल भी मूव नहीं होता। ये देखने के बाद लैन सिचन कहता है, वांगजी तुम वहाँ से मूव हो सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो केवल विंग को ग्रीट करना चाहता है। और ये कहने के बाद लैन सिचन देखता है कि किस तरह उसके ब्रदर का हाथ उसके स्वॉर्ड पे जा चुका है। वांगजी अपने ब्रदर की भी बात नहीं सुनता और अपने पोजीशन पे खड़े रहता है। ये देखने के बाद रूम में हर कोई टेंस हो गया था, पर तभी विंग अपना हाथ जेंटली वांगजी के शोल्डर पे रखता है और कहता है, लंजा इट्स ओके, तुम पीछे आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनते ही वांगजी का हाथ उसके स्वॉर्ड से हट जाता है और वो विंग के पास आके खड़ा हो जाता है। ये देखने के बाद मास्टर लान, लैन सिचेन और जियांग चैंग का माउथ शॉक की वजह से ओपन हो जाता है। वो तीनों अपने शॉक के स्टेट से बाहर आते हैं और जियांग चैंग कहता है, हंगवन जुन, मुझे विंग को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है, मैं सिर्फ उससे बातें करना चाहता हूँ। विंग अभी भी जियांग चैंग की तरफ नहीं देख रहा था, उसकी आंखें अभी भी ग्राउंड की तरफ थीं। वांगजी कहता है, कभी कभी वर्ड्स स्वॉर्ड से ज़्यादा हर्ट करते हैं और उनका वाउंड काफ़ी टाइम तक रहता है। ये कहने के बाद वो उस रूम में तीनों लोगों की तरफ देखता है और उनको अपनी आंखों से वार्निंग दे देता है कि अगर उन लोगों में से किसी ने भी अपने वर्ड से विंग को हर्ट करने की कोशिश की तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। जियांग चैंग कहता है, आई नो। इसके बाद सब लोग अपनी सीट पे बैठने के चले जाते हैं। वांगजी विंग को एकदम अपने पास लेके बैठा हुआ था। विंग ऑलमोस्ट वांगजी के लैप पे बैठा हुआ था और वांगजी जानबूझकर विंग और जियांग चैंग के बीच में बैठा था। जियांग चैंग विंग की तरफ देखता है जो कि लगातार टेबल पे देख रहा था और उसने वांगजी को बहुत टाइटली हग किया हुआ था जैसे उसे किसी बात का डर हो। जियांग चैंग विंग का नाम लेता है। विंग अपना नाम सुनते ही जियांग चैंग की तरफ देखता है। जियांग चैंग कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बात कहाँ से स्टार्ट करूँ और तुमसे क्या बात करूँ। विंग ये सुनने के बाद जियांग चैंग की तरफ देखता है और स्वीटली स्माइल करता है और कहता है, देन डोंट ट्राई। वांगजी विंग को टाइटली हग कर लेता है। विंग वांगजी के हैंड को रब करने लगता है और कहता है, लंजा, कोई कोई टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्टार्ट नहीं करना चाहते। वांगजी कहता है, पर मैंने सारे टॉपिक्स पे बात की, मैंने तुमसे अपनी हर गलती के लिए माफ़ी मांगी, पर ये इंसान सिर्फ यहाँ पर बैठा हुआ है और कुछ नहीं कर रहा। विंग वांगजी की तरफ देखता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, वांगजी, पर तभी जियांग चैंग उसे कट कर देता है और कहता है, हांगवन जुन सही कह रहे हैं। ये सुनते ही विंग जियांग चैंग की तरफ देखता है।
जियांग चैंग कहता है, सच ये है कि मैं स्टार्टिंग से ही तुमसे जेलस फील करता था क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे। मुझे लगता था कि तुम्हें कुछ भी अचीव करने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता और फादर कभी भी तुम्हारे बारे में नेगेटिव बातें नहीं करते। और जब भी कोई पर्सन तुम्हारे बारे में नेगेटिव बातें या बुरी बातें करता था तो तुम बस स्माइल करके या लाफ करके उन बातों को भूल जाते हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी उतना ही हर्ट होता है, तुम्हें भी उतना ही सफ़र करना पड़ता है उन नेगेटिव बातों की वजह से जितना मैं करता हूँ। और जब भी मैं लोगों को ये कहते हुए सुनता था कि मेरी जगह तुम्हें सेक्ट का हायर होना चाहिए था, तब मैं तुमसे नफ़रत करना चाहता था। और इन्हीं सारी बातों की वजह से मैं लोगों के बहकावे में आ गया और तुम्हें खुद से दूर कर दिया। इवन 16 साल पहले जब तुम्हारी डेथ हुई थी, मैं उससे पहले ही खुद को तुमसे दूर कर लेना चाहता था और इसका डेमोनिक कल्टीवेशन से कोई लेना देना नहीं था। मैं जानता था कि मेरे पेरेंट्स की डेथ और लोटस कोव पे जो अटैक हुआ था उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था, पर फिर भी मैंने तुम्हें ब्लेम किया और अपना सारा एंगर तुम पे निकाल दिया। और मुझे ये भी पता था कि सीजे की डेथ की वजह भी तुम नहीं थे क्योंकि सीजे ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दी थी। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करना चाहता था, पर फिर भी मैंने अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। और तुम्हारी डेथ के बाद मैं जब भी किसी पर्सन के बारे में सुनता था जिसका नाम वी था या जो डेमोनिक कल्टीवेशन का यूज़ करता था, मैं उन पे अटैक करता था क्योंकि मैं तुम्हारा गुस्सा उन पे निकालना चाहता था। और मैंने एक बात नोटिस की थी जो मैं तुमसे पूछना चाहता था, पर जब वहाँ पर टेंपल में हांगवन जुन पर अटैक हुआ और उसका ब्लेम तुम पे आया तो मैंने उस बात को टोटली रिजेक्ट कर दिया। ये सुनने के बाद विंग जियांग चैंग को स्टॉप करना चाहता था और वो उसका नाम लेता है, पर जियांग चैंग अपनी बातें कंटिन्यू करता जाता है और कहता है, नहीं वीवूशियान, मुझे कहने दो। मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद जब मुझे दोबारा से गोल्डन कोर मिली थी तब मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि मेरी गोल्डन कोर पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और ये पहले से डिफरेंट फील हो रही है। और फिर तुमने एकदम से अपने स्वॉर्ड का यूज़ करना बंद कर दिया था। मैं समझ गया था कि इन दोनों बातों में कोई ना कोई कनेक्शन है। तुमने मेरी गोल्डन कोर को वापस लाने में ज़रूर कुछ ना कुछ किया है, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि तुमने क्या किया है। तुमने बिना कोई वर्ड कहे अपनी गोल्डन कोर मुझे दे दी और तुम डेमोनिक कल्टीवेशन के पाथ पे चले गए। तुम तब भी मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे और तुमने मुझे अपनी गोल्डन कोर दे दी थी, इसी वजह से तुम मेरे हाथों से मारे गए। ये सुनते ही विंग तुरंत कहता है, नहीं जियांग चैंग, तुमने मुझे नहीं मारा था। वो वांगजी के और क्लोज चला जाता है और कहता है, मैं ऑलरेडी उस क्लिफ पे लटका हुआ था और जब तुमने अपने स्वॉर्ड को उस रॉक में से बाहर निकाला तो वो क्लिफ हिलने लगी थी। अगर मैं लंजा का हाथ नहीं छोड़ता तो लंजा भी मेरे साथ उस क्लिफ से नीचे गिर जाता और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता था। ये कहने के बाद विंग वांगजी के रोप को और टाइटली पकड़ लेता है क्योंकि अब उसे वो फियर याद आ रहा था जब वांगजी की लाइफ खतरे में थी। ये सुनते ही लैंस सेजन कहता है, क्या? पर तभी वो वांगजी की आंखों में देखता है जो उसे साफ इशारा कर रही थी कि उसे इस बारे में अब और कोई बात नहीं करनी चाहिए और ना ही विंग से कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए। वांगजी कहता है, हम इस पार्ट के बारे में कभी और बात करेंगे। ये सुनते ही विंग थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है और कहता है, थैंक यू। जियांग चैंग अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, मुझे पता है तुम्हारे लिए मेरी जेलसी की वजह से ही सारे सेक्ट के लीडर्स ने मुझे तुम्हारे खिलाफ़ कर दिया था, पर मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि मैंने उन लोगों को ऐसा करना अलाउ किया। इससे पहले कि जियांग चैंग अपनी बात कंटिन्यू कर पाता, उस रूम में एक लाउड वॉइस सुनाई देती है जो कि वांगजी की थी। वो जियांग चैंग की तरफ देख के लाउडली शाउट करता है और कहता है, शट अप। उस रूम में सारे लोग शॉक हो जाते हैं। विंग वांगजी को काम डाउन करने की कोशिश करता है और कहता है, इट्स ओके लंजाओ, पर वांगजी कहता है, नहीं, ये सही नहीं है,
ये पर्सन तुमसे ये सारी बातें इसलिए कह रहा है ताकि ये अपने गिल्ट को कम कर सके और खुद को हील। पर उससे पहले ही विंग वांग जी के माउथ पे अपना हाथ रख देता है और कहता है, लंजा, ये अच्छी बात है, हमें अपने मन की सारी बातें बोल देनी चाहिए, उन्हें अपने मन में नहीं रखना चाहिए, वरना कोई भी पर्सन पूरी तरीके से हील कैसे हो पाएगा और ख़ुद को हर्ट होने से कैसे रोक पाएगा। और अगर हम लोग अपने मन की बातें नहीं करेंगे तो हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे ख़त्म होगी। वांग जी कहता है, विंग, मैं तुम्हारी बॉडी को ट्रemble करते हुए फील कर सकता हूँ, तो मैं इस पर्सन को इसकी सारी बातें कैसे कहने दे सकता हूँ। विंग कहता है, लंजा, प्लीज़ उसे वो सारी बातें कहने दो, हो सकता है कि शायद मेरे हार्ट का वो पार्ट जो अभी तक हील नहीं हुआ है वो हील हो जाए। वांग जी ये सुनने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए स्टॉप होता है, फिर वो जियांग चैंग की तरफ देखता है और कहता है, अगर मेरी फैमिली ने विंग को हर्ट किया तो मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तो सोच लो, अगर तुमने विंग को हर्ट किया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। यार मतलब वांग जी तो सबको वार्निंग दे रहा है, ये तो अपने मतलब क्लान के सारे रूल्स ही भूल गया। वांग जी शाउट कर रहा है, सबको वार्निंग दे रहा है, धमकी दे रहा है। ओह माय गॉड, मतलब विंग क्या क्या नहीं करवा सकता लंजा से, कुछ भी। इवन थॉट जब वांग जी ने जियांग चैंग को ये वार्निंग दी थी वो बहुत ज़्यादा सीरियस था, पर तब भी विंग को ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। लैन से चैन जियांग चैंग की तरफ देखता है और कहता है, जियांग चैंग, क्या तुम्हें पता है ये फर्स्ट टाइम है जब वांग जी ने विंग को खुद क्लाउड सिक्स में यहाँ तक चल कर आने दिया है, वरना वो हमेशा विंग को कैरी करके चलता है। ये सुनते ही वांग जी सिचैन को घूरने लगता है, पर सिचैन सिर्फ उसे देखकर स्वीटली स्माइल करता है। विंग लैन सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, मैं वांग जी को ये बात में एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर वो हमेशा मुझे इसी तरह कैरी करके घूमेगा तो मैं कभी भी अपनी स्ट्रेंथ वापस से नहीं पा पाऊँगा। और जियांग चैंग, एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जियांग चैंग थोड़ा सा क्यूरियस हो जाता है और पूछता है, क्या बात है। विंग कहता है कि अभी मेरी बॉडी में जो गोल्डन कोर है वो कोर मैंने जो तुम्हें गोल्डन कोर दी थी उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, पर मैंने तो सुना था कि मो शुआंशु की गोल्डन कोर बहुत ही ज़्यादा वीक थी। विंग कहता है, हाँ, वो कोर पहले बहुत ज़्यादा वीक थी, पर इन 2 सालों में वो गोल्डन कोर पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इससे पहले कि जियांग चैंग कुछ पूछ पाता, उस डोर पर नॉक होता है और सिजुई रूम में एंटर होता है और कहता है, क्या हमने आप लोगों को इंटरप्ट किया। विंग कहता है, नहीं, क्या बात है सिजुई, कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है क्या। सिजुई कहता है, हाँ, क्या हम तीनों रूम में एंटर हो सकते हैं। विंग के हाँ कहने के बाद सिजुई, जिंगी और जिनलिंग तीनों रूम में एंटर होते हैं। विंग सिजुई से पूछता है कि सिजुई क्या बात है। सिजुई कहता है कि मदर विंग, आज हमने आपको क्लाउड सिक्स में खुद से वॉक करते हुए देखा, तो ये देख के हम लोग क्यूरियस हैं कि क्या आप कल से अपनी क्लासेस अटेंड करेंगे। जैसे ही जियांग चैंग ये सुनता है कि सिजुई विंग को मदर कह के बुला रहा है, वो जो टी पी रहा था वो उसके मुंह से बाहर आ जाती है। जियांग चैंग शॉक में कहता है, मदर विंग। जियांग चैंग खुद को स्लैप करना चाहता था और अपने इस ड्रीम से बाहर आना चाहता था। वांग जी जियांग चैंग का रिएक्शन देखकर सिजुई से पूछता है, सिजुई, क्या तुमने इस बारे में किसी और को बताया था। सिजुई कहता है, हाँ फादर, मैंने जिनलिंग को इस बारे में बताया था। तो विंग जिनलिंग से पूछता है, जिनलिंग, क्या तुमने अपने अंकल को इस बारे में नहीं बताया था। ये सुनते ही जिनलिंग स्टूपिडली स्माइल करने लगता है और कहता है कि मैं उनका रिएक्शन देखना चाहता था। मतलब गाइस यार, नेफी हो तो ऐसा हो जिनलिंग की तरह, जियांग चैंग की बैंड बजाने में लगा रहता है वो हमेशा। जिंगी कहता है, मैंने जिनलिंग को कई बार कन्विंस किया था कि वो अपने अंकल को ये बात बता दे, पर उसे अपना एक छोटा सा एंटरटेनमेंट शो देखना था। जियांग चैंग सबकी तरफ शौक में देख रहा था और कहता है कि क्या आप कोई मुझे इस बारे में बताएगा या सब इसी बात को लेके फ़न करते रहेंगे कि मुझे इस बारे में पहले से पता होना चाहिए था या नहीं। ये सुनते ही लान सिजुई स्माइल करता है और कहता है, जब मदर विंग की डेथ हुई थी तब फादर वांग जी ब्यूर माउंट्स में गए थे और
वो मुझे वहाँ से लेकर आए थे और उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। जियांग चैंग अभी भी कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिजुई क्या कह रहा है। आप मुझसे मेरे बचपन में बीड माउंट्स में मिले हैं। तब मैं आपको देखकर वहाँ छुप गया था। वहाँ मुझे सब लोग आयुआन कहते थे। बीड माउंट्स में सिर्फ एक मैं ही था जो जिंदा बचा था। फिर वो मास्टर लान की तरफ देखता है और कहता है, मास्टर लान, ये बात बताने के लिए आई एम रियली सॉरी। पर उससे पहले ही मास्टर लान उसको इंटरप्ट करते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और अब जब हम लोग फैमिली की तरह रिलेटेड हैं इस मैरिज की वजह से, तो तुम मुझे अंकल कह सकते हो। ये सुनने के बाद लान सेचैन लाफ करने लगता है। मास्टर लान उसे घूर के देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें इतनी हंसी किस बात के लिए आ रही है। लान सेचैन कहता है, मुझे पता नहीं था कि मैं कभी अपने अंकल को इतना ज़्यादा स्वीट और क्यूट बिहेव करते हुए देखूंगा। ऑब्वियसली गाइस, हम लोग भी शॉक्ड हैं मास्टर लान को इतने स्वीटली बात करते हुए सुनते हुए। ओके तो गाइस, आज की वीडियो को ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी। मुझे खुद को लगा कि थोड़ा सा बोरिंग था। मुझे फास्ट एक्सप्लेन कर देना चाहिए था। इतने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए था। मैं कल से शायद यही करूँगी। और आज की वीडियो छोटी है और मैं वीडियो लेट भी अपलोड कर रही हूँ क्योंकि यार घर के काम भी तो मुझे ही करने हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।